और ये तो बहुत ही पुरानी बात है, बहुत ही विख्यात लोगों ने भी कहा है कि अगर आप सच में किसी देश को विकसित करना चाहते हो, तो उस देश की महिला कितनी सुरक्षित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश की महिला विकसित है, तो वो देश डेवलप अपने आप ही होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद जर्नी। आज हम बात करेंगे विकसित भारत के बारे में। हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो बीजेपी अभी है, उनके अकॉर्डिंग विकसित भारत का मतलब क्या है? सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, डिजिटल बनाना, अपने देश को डिजिटल बनाना, ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन एक जो बहुत ही ज़्यादा मेन मुद्दा है, जो कि फोर्थ नंबर ऑफ कॉमन क्राइम माना जाता है, न्यूज़ में हर जगह इसके बारे में बात चल रही है। वो क्राइम है, आप सब लोग जानते ही होंगे, रेप। तो रेप एक ऐसा घिनौना क्राइम है जो कि पूरे वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर आता है। वैसे तो ये नंबर 1 पे आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स नंबर 4 पे आता है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है कि कैसे हम सोशल मीडिया को आगे बढ़ाएं, कैसे। अभी तो आपने देखा ही होगा, रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, वो ये चाहते हैं कि हमारे ई स्पोर्ट्स में जाए। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें इनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए या ये चीज़ें आगे के लिए हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप एक भारत को विकसित बनाना चाहते हो, तो विकसित होने के लिए लोगों का सेफ होना, कंट्री में लोगों की मेजॉरिटी सेफ होना बहुत ज़रूरी है। और ये तो बहुत ही पुरानी बात है, बहुत ही विख्यात लोगों ने भी कहा है कि अगर आप सच में किसी देश को विकसित करना चाहते हो, तो उस देश की महिला कितनी सुरक्षित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश की महिला विकसित है, तो वो देश डेवलप अपने आप ही होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट एक महिला से आता है, वो डेवलपमेंट कभी एक पुरुष से नहीं आ सकता। लेकिन हमारे देश की सोसाइटी की सोच ही ऐसी है कि मैन इज सुपीरियर देन द वुमेन, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स को भी देख लो, और अगर मैं युग की भी बात करूँ, तो सतयुग की बात करते हैं। सतयुग में भी जब रक्त बीज थे, जो राक्षस थे, उनका जब किसी ने संहार नहीं कर पाया, तो एक औरत को ही आके उनका संहार करना पड़ा, जिसका नाम था काली माँ, जिसको आज आप चंडी के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी एक औरत ही थी। अगर हम द्वापर युग की बात करें, तो द्वापर युग में द्रौपदी वो अकेली थी, जब उनके संग में पूरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, तो वो भी एक औरत ही थी। और उनके उस श्राप की वजह से उनके पूरे कुल का नाश हुआ, तो वो भी एक औरत ही थी। अगर हम त्रेता युग की बात करें, तो अग्नि की परीक्षा किसने दी थी? एक औरत ने दी थी, वो भी एक औरत थी। तो और अगर हम आज के कलयुग की भी बात करें, तो हमारे जब राजा महाराजा के टाइम की बात करें, आपने वो नाम तो सुना ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। हम लोग अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ते भी हैं उनके बारे में। उन्होंने अकेले पूरे देश के लोगों को बचाया था, अपने भारत को बचाया था अंग्रेजों से। वो भी एक औरत ही थी। तब क्यों किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे लड़े, उनको मारे, उनको ख़त्म करे? रज़िया सुल्तान के बारे में भी आपने सुना होगा, उन्होंने दिल्ली पर राज किया था, वो भी एक औरत ही थी। तो औरत की कैपेबिलिटी तो आप किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज़ आई बिलीव कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई ताकतवर इंसान अगर है, तो वो एक औरत ही है। क्योंकि औरत एक अकेले 2 परिवारों को चलाती है, या पूरे देश को भी वो चला सकती है। वो अकेली 10 कामों को एक साथ कर सकती है, लेकिन यही बात अगर पुरुषों पे आती है, तो वो अपने ही नहीं कर पाते हैं, दूसरों का तो क्या ही करेंगे। और अगर आपने देखा होगा, तो हमारे जो प्रधानमंत्री बने हैं अभी तक, जब से हम डेमोक्रेसी आई है, तब से जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो सिर्फ इंदिरा गांधी थी इकलौती। और आप चेक भी कर सकते हो, इंटरनेट पे उसका रिकॉर्ड है कि उनके अलावा कोई भी दूसरी औरत प्रधानमंत्री नहीं बनी, क्योंकि लोगों की सोच अभी भी यही है, जो अगर लड़की प्रधानमंत्री बनेगी तो हमारे देश का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन अगर हमारे देश को विकसित होना है, तो एक लड़की का प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है, विच आई बिलीव। आपका पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है इसके लिए, बट मेरे लिए पर्सपेक्टिव यही है कि एक बार लड़की को प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों हमारी डेमोक्रेसी में अब प्रधानमंत्री लड़की नियुक्त नहीं की जाती है? क्योंकि लोगों की सोच वही है कि अगर एक लड़की देश को चलाएगी, तो देश कैसे चलेगा? पर ये लोग भूल जाते हैं कि चाहे आप पिछला हिस्ट्री का रिकॉर्ड देख लो, या युगों की भी रिकॉर्ड्स देख लो, तो हमेशा एक लड़की ने ही दुनिया को बचाया है, दुनिया को चलाया है।
तो फिर देश क्यों नहीं चला सकती, देश भी वो चला सकती। जब एक औरत पूरी दुनिया बचा सकती है, पूरी दुनिया को बना सकती है, तो बचा नहीं सकती। अब हम बात करते हैं हमारे मुद्दे की, रेप। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीबी जो रिपोर्ट है, हमारे देश में हर 6 मिनट में एक रेप होता है, हर एक दिन में 100 से ज़्यादा रेप केसेस होते हैं। लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये बात आती है, लोग सुनते हैं, फिर लड़कियों को बोलते हैं कि बाहर जाना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो। हर चीज़ लड़कियों के ऊपर ही क्यों लागू की जाती है? क्यों लड़कों को 10 बजे के बाद बाहर जाना मना नहीं किया जाता? क्योंकि जो ये सोच है, वो अभी भी जो पहले से चलती आ रही है वही है। मेरा मानना तो ये है कि आज के टाइम से ज़्यादा लड़कियां सेफ उस टाइम में थी जब ना हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन था। कलयुग को भी चेंज कर दिया जाए, अगर सतयुग की बात करें, तब हमारी लड़कियां ज़्यादा सेफ थी आज के टाइम पे। क्योंकि उनको बचाने के लिए, उनकी सभ्यता को बचाने के लिए लोगों में रिस्पेक्ट थी उनके लिए। आज के टाइम में लड़कों की लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। दे थिंक कि लड़कियां एक ऑब्जेक्ट है, उनको ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि उनके संग तो हम किसी भी तरीके से खेल सकते हैं, खिलौना है वो। तो हमारे नरेंद्र मोदी इस टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं बात करते? क्यों, अगर वो सच में चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, तो फिर क्यों इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाती? क्यों इसके लिए कोई साइकोलॉजी टेस्ट नहीं होते? क्यों इसके लिए कोई ऐसी कानून नहीं लाई जाती कि इससे लोग डरे इस क्राइम करने से? आपको याद तो होगा 2012 में जब दामिनी वाला निर्भया का जो केस हुआ था, उसके बाद केसेस रिपोर्टेड होते थे, उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। क्यों? क्योंकि लोगों में डर पैदा हुआ था कि अगर हम ऐसा कुछ गलत करेंगे तो हमारे संग भी यही होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ फिर बढ़ती चली गई, क्योंकि हमारी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर देती तो आज हमारा भारत विकसित होता, लेकिन अभी नहीं है।